हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू दी सौंदर्य नर्सिंग चैनल। इस वीडियो में हम इवैल्यूएशन पढ़ने वाले हैं। इवैल्यूएशन जो है नर्सिंग प्रोसेस का एक पॉइंट है। इवैल्यूएशन इज़ द फिफ्थ स्टेप ऑफ नर्सिंग प्रोसेस। राइट, ऑलरेडी हमने असेसमेंट पढ़ा है, डायग्नोसिस, इम्प्लीमेंटेशन, इवैल्यूएशन। दीज आर वी आर already studied. In this video we are going to study about evaluation. Let's start about evaluation. Evaluation is the fifth step of nursing process, follows the implementation of the nursing plan of care. In evaluation phase, nurse determines or checks whether the plan of nursing care is worked or not. Take an example, goal is achieved or not. Evaluation is nothing but evaluation क्या है, एक नर्सिंग प्रोसेस का स्टेप है। फिफ्थ स्टेप ऑफ नर्सिंग प्रोसेस दैट इज़ इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन मतलब क्या है, जो हमने प्लानिंग में क्या क्या किया था और इम्प्लीमेंटेशन में क्या क्या किया था, वो सभी जो है गोल अचीव हुआ है कि नहीं। कौन सा भी एक डिसीज़ है पेशेंट को, उस डिसीज़ के अकॉर्डिंग टू हमने प्लान किया, इम्प्लीमेंटेशन किया, सभी जो भी हमने गोल सेट किया था उस डिसीज़ को रिकवरी करने के लिए, क्योर करने के लिए, वो क्योर हुआ है कि नहीं, वो सभी जो हम इवैल्यूएशन में देखते हैं। मीन्स जो भी हमने प्लान किया था वो प्लान वर्क हुआ है कि नहीं, वो सब हम इवैल्यूएशन में देखते हैं। जो भी हमने गोल रखा था उस डिसीज़ को क्योर करने के लिए, वो अचीव हुआ है कि नहीं। इवैल्यूएशन में हम पेशेंट मतलब अभी क्या आंसर दे रहा है पेशेंट, मतलब अभी फील अच्छा कर रहा है कि नहीं, एंड जो भी हमने प्लान किया था वो सभी अचीव हुआ है कि नहीं। अगर जो भी हमने प्लान किया था वो सभी अगर क्यूर हो गया है तो अगर पेशेंट अच्छा फील कर रहा है तो जो भी हमने प्लान किया था वो अप्लाई हुआ है। अगर जो भी हमने प्लान किया था वो पेशेंट के ऊपर मीन्स वो अगर नहीं हुआ है, जो भी हमने अप्लाई किया था प्लान में वो अगर पेशेंट के ऊपर कुछ भी अफेक्ट नहीं हुआ है, तो हमें फिर से जो है पेशेंट को असेसमेंट करना पड़ता है। राइट, फिर से असेसमेंट करके फिर प्लान करके फिर जो है कंटिन्यू करना पड़ता है अगर इवैल्यूएशन करेक्ट नहीं आया तो। राइट, मेन थिंग इज़ इवैल्यूएशन में हमारा जो भी गोल था उस डिसीज़ को क्योर करने का, वो अचीव हुआ है कि नहीं, दैट्स इट। इसे क्या बोलते हैं हम, इवैल्यूएशन। नेक्स्ट, पर्पस ऑफ इवैल्यूएशन, कलेक्ट डाटा फॉर मेकिंग जजमेंट अबाउट नर्सिंग केयर। फर्स्ट क्या है, कलेक्ट द डाटा फॉर मेकिंग जजमेंट अबाउट नर्सिंग केयर। जो भी आपने कलेक्ट किया था डाटा, वो सभी जो है करेक्ट है कि नहीं, एक जजमेंट लेने के लिए। अभी पेशेंट ठीक है तो ऑल इज़ राइट। अगर आप इवैल्यूएशन में आपने सब प्लानिंग किया है, सब केयर दिया है, फिर भी पेशेंट ठीक नहीं हुए, तो आपको क्या करना पड़ता है, फिर से रिटर्न जो है डाटा सभी कलेक्ट करके फिर नर्सिंग केयर देना पड़ता है। दैट इज़ फर्दर। देन इस ये भी एक पर्पज़ है। देन नेक्स्ट पॉइंट, डिटरमाइन पेशेंट बिहेवियर। और क्या पर्पज़ है, इवैल्यूएशन में हम जो पेशेंट का बिहेवियर को जो जज कर सकते हैं। पहले स्टार्टिंग जब पेशेंट हॉस्पिटल को आया था तब कैसे बिहेवियर था। देन आफ्टर दैट हमने प्लान किया कि कैसे क्योर करना है। राइट, प्लान किया, सभी इम्प्लीमेंटेशन भी किया, सब करने के बाद, सब थेरेपीज देने के बाद पेशेंट का बिहेवियर नॉर्मल है या फिर जैसे था वैसे ही है, वो डिटरमाइन करने के लिए जो है हेल्प होता है। द नेक्स्ट पॉइंट, कंपेयर द क्लाइंट्स रिस्पॉन्स विद द प्री डिटर्मिनाइड आउटकम्स criteria. Compare the client's response with the predetermined outcome criteria means पेशेंट पहले कैसे रिस्पॉन्स करता था, आफ्टर दैट हम केयर देने के बाद जो है पेशेंट का क्या आउटकम्स है, वो चेक करने के लिए हेल्प होता है। देन नेक्स्ट पॉइंट, अप्राइज और अप्रिशिएट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ क्लाइंट्स और फैमिली मेम्बर इन द हेल्थ केयर डिसीजन। जो भी आपने केयर दिया है वो सभी केयर को लेकर जो फैमिली मेम्बर्स हो गया या फिर पेशेंट्स, राइट, पेशेंट्स में जो भी आपने डिसीजन लिया था वो सभी पेशेंट उस डिसीजन को मानते हैं कि नहीं, मतलब जो भी आपने डिसीजन लिया था वो सभी इन्वॉल्व है कि नहीं। राइट, इवैल्यूएशन में वो जो है दिखता है कि
अच्छा ठीक है, आपने जो भी केयर दिया था पेशेंट को भी सेटिस्फैक्शन हुआ है कि नहीं, एंड आल्सो फैमिली मेम्बर्स, मतलब केयर के ऊपर ही जो है हमें दिखाई देता है कि पेशेंट अभी ठीक है कि नहीं, एज वेल एज फैमिली मेम्बर्स को भी पता चलता है कि जो भी आपने केयर दिया था वो सभी अप्लाई हुआ है कि नहीं. So appears or appreciate the involvement of the client's family members in the healthcare decisions. Next, types of evaluation. First, in types of evaluation, there are mainly three types is there. So first is structure evaluation, process evaluation, and the outcomes evaluation. So there are mainly three types of evaluation: structure, process, and outcomes. स्ट्रक्चर इन द सेंस कि जो भी आपने केयर दिया था वो सभी अप्लाई हुआ है कि नहीं. मीन्स स्ट्रक्चर मतलब पेशेंट्स के बिहेवियर में, पेशेंट के पोजीशन में चेंज हुआ है कि नहीं. राइट, आपने केयर तो दिया, गोल आपका जो है जो भी डिसीज़ था उसे क्योर करने का था. राइट, सो स्ट्रक्चर अप्लाई हुआ है कि नहीं, आपने जो भी केयर दिया था वो पेशेंट्स पे अफेक्ट हुआ है कि नहीं, वो जो है हम स्ट्रक्चर मीन्स थ्रू द पेशेंट्स के बिहेवियर पोजीशंस के थ्रू जो है हम इवैल्यूएशन कर सकते हैं. प्रोसेस इवैल्यूएशन इन द सेंस जो भी आपने केयर दिया था वो करेक्ट प्रोसेस से हुआ है कि नहीं, वो जो है हम इवैल्यूएशन में जज कर सकते हैं इजीली. एंड आउटकम इवैल्यूएशन, जो भी आपने इनपुट डाला था पेशेंट्स को क्योर करने के लिए वो सभी आउटकम हुआ है कि नहीं, क्योर हुआ है कि नहीं, वो सभी जो है हम आउटकम इवैल्यूएशन में चेक कर सकते हैं ईजीली. If you have any doubts means please text in the comment box. Thank you for watching.